जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और इसके तुरंत बाद नवंबर महीने में, अक्टूबर के बाद नवंबर महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और उसकी तैयारी हर पार्टियों की बहुत धूमधाम से दिख रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी महायुति, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजित गुट, ये तीनों एक तरफ जनता के मुद्दों को सरोकार रखते हुए एक से एक योजनाओं पे काम कर रहे हैं और लाडकी बहन योजना जैसी एक बड़ी योजना जो मध्य प्रदेश की सफलता के बाद महाराष्ट्र में जोर शोर से सभी माताओं बहनों को दे रहे हैं। महीने का 1500 रुपये और 2 किस्त लोगों के खाते में पहुंच गई और एक साथ अब तीसरी किस्त जल्द ही जाने वाली है। तो दूसरी तरफ अब इसके अलावा आपसी सामंजस्य भी बना हुआ है, जहां की ये समझ में आ रहा है कि अजीत पवार को 50 सीटें और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 70 से 80 सीटें बीजेपी देगी और बाकी अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर 288 सीटों वाली महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी कर रही है और एक एक मुद्दों पर इनकी क्लोज नज़र है कि कोई भी किसी प्रकार का भी मुद्दा हो तो उसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे गणपति विसर्जन में भिमंडी में जो घटना हुई कि गणपति पंडालों पर या गणपति के शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों पे ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन हुआ कि विपक्षी खेमा और ख़ास तौर से जनाब उद्धव ठाकरे बिलबिला उठे कि ये सिर्फ जाति समुदाय विशेष की वजह से ऐसा उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। जबकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी ने कहा है कि कानून को हाथ में लेने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जहां एक तरफ बीजेपी अपने रणनीति के हिसाब से विदर्भ में सबसे अधिक वोट से जीते सांसद नितिन गडकरी, जो कि कार्य सम्राट हैं, अब नितिन गडकरी को महाराष्ट्र चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया है। उनके हाथ में ही पावर दिया गया। उनके साथ में राव साहब दानवे, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और ख़ास तौर से विदर्भ में जो कमज़ोर हुई बीजेपी की स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। अजीत पवार को साइड करने की प्लानिंग जो चल रही थी, मगर अजीत पवार अपने आप को समर्पित करके बीजेपी और शिवसेना के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारी कोई बहुत डिमांड है। और अब शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे की बात करते हैं कि जो मुंबई की 36 सीटें हैं, अब 36 सीटों में 6 सीटें हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है
अब इन 6 सीटों के लिए आपस में सिर फुटौबल चालू हो गया है। एक तरफ उद्धव जी को लगता है कि हमारी वजह से कांग्रेस का एक्सेप्टेंस बढ़ा और कांग्रेस जो पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट पे चुनाव जीती थी, अब की बार वो 13 सीट पे जीत गई। तो अब पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को ये मुस्लिम लोगों का वोट मिला तो हमारी वजह से मिला है और इन 6 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए, न कि उद्धव ठाकरे। अब आपस में ऐसा रस्साकसी हो गया है, उद्धव जी को भी लगता है कि जहाँ पे कट्टर मराठी है वहाँ पे हमारी एक्सेप्टेंस कम हो गई है, क्योंकि मराठी मतदाता अब इनसे मोहभंग हो गया और वो मराठी मनुष्य वो एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब उद्धव जी ने जो डिमांड रखा है कि भाईखला, कुर्ला, घाटकोपर पश्चिम, जोगेश्वरी, बरसोवा और महिम, ये 6 सीट हमें चाहिए। और वहीं जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गुट भी चाहता है कि ये 5 सीटें हमें मिले और कांग्रेस चाहती है कि कुर्ला, बरसोवा, घाटकोवर ये 3 सीटें नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अब ये तीनों दल इन 5 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पे 5 सीटें जो हैं वो मराठी डोमिनेटेड हैं और वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो 5 सीटें हैं मुलुंड, विले पार्ले, चारकोप, मलावर हिल, बोरीवली। और जबकि शिवसेना चाहती है कि 36 में से 20 सीटें उनको मिलें, मगर कांग्रेस कहती है कि हमें 36 में से 18 सीटें चाहिए और शरद गुट ने 5 सीट पर अपना दावा ही 60 सीट पर ठोक दिया है। ये 7 सीट है और शक्तिनगर, घाटकोपर पूर्व, घाटकोपर पश्चिम, बरसोवा, कुर्ला, अंधेरी पश्चिम, दहिसर समाजवादी पक्ष। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए समर्थित पार्टियां चाहती हैं कि एक देश, एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वही बौखलाए हुए उद्धव गुट ने अभी आपस में ही सिरकुटौबल है, उनको आपसी सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है कि इनका सीट शेयरिंग कैसे होगा और ये एक दूसरे को अपना वोट कैसे ट्रांसफ़र करा पाएंगे। ये देखने में बहुत दिलचस्प होगा और इसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और महायुति को मिलने वाला है। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार रखें। आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।